9.5. A load of 21,000 न्यूटन प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ a स्क्रू जैक. तो डेटा बनाएंगे जैसा कि जिक्र कर रहे हैं लोड का. तो लोड आपको पता है, अगर आप चैट पर रिप्लाई कर दें साथ साथ तो अच्छा भी हो जाएगा. तो लोड के लिए हम W यूज़ कर रहे होते हैं. W इज इक्वल टू 21,000 न्यूटन प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ a स्क्रू जैक. स्क्रू जैक की कंडीशन है इज लिफ्टेड बाय अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन. उस स्क्रू जैक की मदद से जो हम 21,000 न्यूटन का लोड ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, लिफ्ट करवा रहे हैं, तो स्टूडेंट उसका जो एफर्ट दिया हुआ है वो कितना है, 300 न्यूटन. इफ द लेंथ ऑफ द टोमी बार किसको कह रहे हैं, जो स्क्रू जैक का हैंडल होता है ना, जिसको हम सर्कुलेट करते हैं, जिसकी वजह से फिर जो है वो गाड़ी लिफ्ट होती है, और उसका वन कंप्लीट रोटेशन आपको पता है हम 2 पाई एल भी लेते हैं. तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द टोमी बार दिया हुआ है यानी कि 35 सेंटीमीटर. और आपको पता है सेंटीमीटर से मीटर में जाना है. अब मुझे आप बताएं कि हायर टू लोअर है, लोअर टू हायर यूनिट कन्वर्जन है. आप कहेंगे सर लोअर टू हायर यूनिट कन्वर्जन है तो मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा. बिल्कुल डिवाइड होगा. तो आप देखें हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 1 मीटर, हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 1 मीटर. तो आप बताएंगे कि सर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसलिए किससे डिवाइड होगा, 100 से डिवाइड होगा. तो स्टूडेंट 35 को जब कैलकुलेटर 100 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 0.35 आएगा, 0.35 मीटर आ जाएगा. सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट होगा. लेकिन आप क्या करें, चेक भी कर लें, 335 डिवाइडेड बाय 100 तो कितना आएगा, 0.35 मीटर आएगा. अब 0.35 मीटर जब आ रहा है तो एंड द पिच ऑफ द स्क्रू जैक इज 2.5 मिलीमीटर. स्क्रू जैक की पिच क्या होती है, मैं आपको थोड़ा समझाऊं कि लेट सपोज अगर ये कोई स्क्रू है, ये कोई स्क्रू है और आपने हर स्क्रू का देखा होगा कि एक थ्रेडेड इस तरह से शेप होता है जिसकी बिहाफ पे वो अंदर स्क्रू टाइट होता है. तो ये वाला और ये वाले जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं एच. इस एच को क्या पढ़ते हैं, पिच पढ़ते हैं. तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड इट इज सेड टू बी पिच. द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड ऑफ द स्क्रू इट इज सेड टू बी पिच. तो ये पिच कहलाती है. अब देखें आगे क्या होगा कि यहाँ पे आपको पिच यानी कि एच दिया हुआ है. एच इज इक्वल टू 25 मिलीमीटर. 2.5 नहीं है, ये है 25 मिलीमीटर. तो 20. अब आपको बताएं, आप बताएं कि हाउ मेनी मिलीमीटर इन 1 मीटर. तो आप कहेंगे सर 1 मिलीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर. तो आप किससे डिवाइड करेंगे, 25 को 1000 से डिवाइड करेंगे. तो इसका जो 1000 जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.025 मीटर आएगा. आई थिंक चेक भी कर लेते हैं. 25 डिवाइडेड बाय 1000, 0.025 मीटर आ गया. ओके स्टूडेंट, अब क्या मालूम करना है, फाइंड इट्स मैकेनिकल एडवांटेज एंड एफिशिएंसी. आपने मैकेनिकल एडवांटेज मालूम करना है और एफिशिएंसी मालूम करना है. तो अब इसका रिक्वायर्ड की हेडिंग मेंशन होगी. डायग्राम की नीड नहीं है, जस्ट हम जाने के लिए आपको बता दिया था. रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड में आपने क्या फाइंड आउट करना है, मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट करना है, मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट करना है और एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है. फॉर्मूले क्या यूज होगा, फॉर्मूले की हेडिंग, फॉर्मूला आपको पता है मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होगा, W/P. एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा, W मल्टीप्लाई बाय H और P मल्टीप्लाई बाय
वैसे तो P मल्टीप्लाई बाय L होता है, लेकिन यहाँ क्योंकि टॉमी बार है, स्क्रू जैक जब वन रोटेशन कंप्लीट करेगा उसका हैंडल, तो वो आपको मैंने ड्राइव भी करवाया था, 2 पाई L के बराबर आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 पाई L आएगा। डेटा आ गया, रिक्वायर्ड फॉर्मूला। अब क्या किसकी हेडिंग आएगी, सॉल्यूशन की हेडिंग आएगी। सॉल्यूशन में मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होगा किसके, W/P के। तो आप देखें मैकेनिकल एडवांटेज में W की वैल्यू कितनी है, तो W की वैल्यू कितनी है, 21,000 न्यूटन है। एफर्ट की वैल्यू कितनी है, 300 न्यूटन है। तो आप मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट कर लेंगे। 21,000 को जब 300 से डिवाइड करेंगे तो 70 आएगा। चेक भी कर लेते हैं। 21,000 डिवाइडेड बाय 370, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी स्टूडेंट। इसकी यूनिट क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखें यहाँ पे अगर मैकेनिकल एडवांटेज में आपको बताऊं, W/P, तो वेट भी न्यूटन में है और एफर्ट भी न्यूटन में, तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल होगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज हैज नो यूनिट ड्यू टू द रेशो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट हो गया। अब हमें क्या मालूम करना है, अब हमें क्या मालूम, ये सबसे पहले आपने किसके लिए काम किया था, यहाँ हेडिंग में मेंशन करें, फॉर मैकेनिकल एडवांटेज। अब हम किसके लिए काम कर रहे हैं, फॉर एफिशिएंसी के लिए काम कर रहे हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, W/H डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाई बाय 2 पाई L। 2 पाई L। अब आप देखेंगे W कितना है आपके पास, 21,000। H कितना है आपके पास, 0.025। सही है। और H कितना है, 0.025। एफर्ट कितना है आपके पास, एफर्ट की बात करेंगे तो 300 है। टू अपनी जगह पे, और आप जानते हैं पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.142। पाई की वैल्यू कितनी होती है, कांस्टेंट वैल्यू याद रखनी है, तो 3.142। पाई एक्चुअली 22/7 के बराबर होता है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3.142 आएगा। ये भी चेक करा देता हूँ आपको, 22 डिवाइडेड बाई 7, तो देखें 3.142। पॉइंट के बाद तीन वैल्यूज लेते हैं आप। ओके, अब हमें 21,000 और एल कितना है, 2 पाई की वैल्यू आ गई। एल कितना है, एल 0.35 है। अब देखें 21,000 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.025 से, तो 21,000 मल्टीप्लाई बाय 0.0025, तो देखें कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 21,000 मल्टीप्लाई बाय 0.025, 525 आ जाएगा। 525 आएगा। और डिनोमिनेटर की कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 300 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 0.35, तो देखिए कितना आएगा, 659.82 आ जाएगा। 659.82 आएगा। अब 525 को 659.82 से डिवाइड कर दें, 525 को डिवाइड कर दें 659.82 से, तो आंसर विल बी 0.79। आंसर विल बी 0.795।
आंसर विल बी 0.795। और आपको पता है एफिशिएंसी है, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 100 भी चल रहा है फॉर्मूले का। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 100 चल रहा है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 100। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 79.5% आ जाएगा। अब आप देखें 70 मैकेनिकल एडवांटेज आ गया और 79.5 आपकी एफिशिएंसी आ गई। तमाम स्टूडेंट चैट पर रिप्लाई करें कि न्यूमेरिकल क्लियर हुआ तमाम स्टूडेंट को। अनुषा आप एब्सेंट तो नहीं थी बेटा उसमें? तमाम स्टूडेंट को पिच वाली। अच्छा, और तूबा बताएं, तूबा बताएं, हमना बताएं। और चलें, वो अभी मैं अभी इसमें डिस्कस करूंगा तो दोबारा बता दूंगा पिच ऑफ द स्क्रू गेज मैंने क्या कब समझाया था। चलें, ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आ गया तमाम स्टूडेंट को? आप इसका डेटा बनाए। डेटा क्या है? द लेंथ ऑफ द हैंडल ऑफ ए स्क्रू जैक इज 40 सेंटीमीटर। स्क्रू जैक का लेंथ दिया हुआ है, कितना है? एल कितना है? 40 सेंटीमीटर। अब मुझे बताएं सेंटीमीटर टू मीटर जाना हायर टू लोअर है, लोअर टू हायर है? आप कहेंगे सर लोअर टू हायर है, तो फिर हाउ मेनी मीटर, हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 1 मीटर? आंसर इज डेट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 40 डिवाइडेड बाय 100, आंसर विल बी 0.4 मीटर। कैलकुलेटर से चेक भी कर लें। 40 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा? 0.4 आएगा। कितना आएगा? 0.4। एंड इट्स पिच इज 4 मिलीमीटर। पिच का मतलब क्या है? हाइट दी हुई है, तो 4 मिलीमीटर। हाउ मेनी मिलीमीटर इन 1 मीटर? आंसर इज रेट 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। किससे डिवाइड होगा? 4 डिवाइड होगा 1000 से, तो आप कहेंगे 0.004 मीटर आएगा। चेक कर लें। 4 डिवाइड होगा किससे? 1000 से, तो 0.004 मीटर आएगा। हाउ मच लोड कैन बी लिफ्टेड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन? कह रहे हैं कि जब 5 न्यूटन की फोर्स यानी एफर्ट अप्लाई की है तो कितना उसने लोड लिफ्ट किया है। तो आपको रिक्वायर्ड में क्या मालूम करना है? रिक्वायर्ड में जो आपने मालूम करना है वो क्या है? वेट मालूम करना है, लोड मालूम करना है कि कितना लोड लिफ्ट हुआ है। तो फार्मूला क्या है? फॉर आइडियल मशीन के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? आउटपुट इक्वल टू इनपुट। तो आपके पास जो फार्मूला यूज होगा वो क्या यूज होगा? W मल्टीप्लाई बाय H इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय L। ओके, देखें तमाम स्टूडेंट। P मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा? 2 पाई L, क्योंकि स्क्रू जो है। अब देखें फॉर सोल्यूशन क्या होगा इसका। सोल्यूशन में एक मरतबा फॉर्मूला एज इट इज कॉपी करेंगे। W मल्टीप्लाई बाय H बराबर है P मल्टीप्लाई बाय 2 पाई L। W मालूम करना है, H मल्टीप्लाई होगा उधर जाके क्या हो जाएगा? राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। एफर्ट P कितना है? 5 है, 2 एज इट इज कॉपी होगा। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.142। L कितना आपने निकाला? 0.4 निकालो। H कितना है? 0.004। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 0.4 कितना आएगा? 12.568।
0.004, 12.568 को आप डिवाइड कर देंगे 0.004 से, तो 3142 न्यूटन आंसर आ जाएगा। 3142 न्यूटन। अब मुझे बताएं, तमाम स्टूडेंट को ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया? ताकि मैं फिर थ्योरी में आपको वो नोट्स मेंशन करूं, तो आप मुझे बताएं कि सर